ये चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड का खजाना। शेफर्ड क्या होता है? जो गाय बकरियां भेड़ बकरियां चराता है उसको कहा जाता है शेफर्ड। तो शेफर्ड का खजाना ये स्टोरी है। देखिए ये एक ईरानियन फोकटेल है, यानी ईरान में बहुत ही मशहूर लोक कथा है। वहाँ पर अक्सर ये कहानियाँ सुनाई जाती है, तो उनमें से एक कहानी है ये शेफर्ड्स ट्रेजर। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान। ईरान का एक विलेज है। देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। वहाँ पर एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। बहुत ज़्यादा ही गरीब था वो। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसकी खुद की झोपड़ी तक नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल भी नहीं गया था पढ़ने लिखने के लिए। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, दो पुअर एंड अनएजुकेटेड। जबकि वो पुअर था, बहुत गरीब था, अनएजुकेटेड था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था वो। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो। वो लोगों के दुख दर्द समझता था, तकलीफ़ें समझता था। एंड हेल्प देम टू फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस। और वो लोगों की सहायता करता था उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेज के साथ, साहस के साथ, और कॉमन सेंस यानी बुद्धिमत्ता के साथ। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास सलाह मांगने के लिए आते थे। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम। जल्दी वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और खुद के फ्रेंडली नेचर के कारण और बुद्धिमत्ता के कारण वो फेमस हो गया। द किंग दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। जब फेमस हुआ तो राजा ने भी ये बात सुनी। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने की सोची कि मैं इससे मिलता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्गाइज एज अ शेफर्ड। अब किंग ने जब उससे मिलने का सोचा तो उसने सोचा कि मैं किंग के रूप में नहीं मिलूँगा। वो उसने भेष बदला। ठीक है, एक शेफर्ड का ही भेष बदला। शेफर्ड से मिलने के लिए वो शेफर्ड ही बना। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल। म्यूल क्या होता है? एक खच्चर, घोड़े से थोड़ा सा छोटा एक जानवर होता है, घोड़े जैसा ही दिखता है। घोड़े और गधे का ये समझ लीजिए मिक्स्ड फॉर्म है म्यूल। तो वो खच्चर पर बैठा, म्यूल पर बैठा। एंड वन डे द किंग केम टू केव। वह उसी गुफा में आया जहाँ पर वो वाइस शेफर्ड रहता था। ठीक है, वाइस शेफर्ड लिव। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ। जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि एक ट्रैवलर मेरी झोपड़ी की तरफ, मेरी गुफा की तरफ आ रहा था, क्योंकि झोपड़ी तो थी नहीं उसके पास, तो वो गुफा में ही रहता था। तो उसने देखा कि एक गुफा की तरफ एक ट्रैवलर आ रहा है, तो वो वेलकम करने के लिए उठा उसका। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव। वो उस ट्रैवलर को, थके हुए ट्रैवलर को यानी राहगीर को अपनी गुफा में ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। पानी पीने के लिए दिया। उसके पास जो थोड़ा सा, देखो मीगर मीन्स होता है उसके पास खुद के पास ही थोड़ा सा खाना था। उस थोड़े से खाने में से भी उसने शेयर किया, अपना खाना शेयर किया उस राहगीर के साथ। किंग ने रेस्ट किया पूरी रात केव में। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है आवभगत। जो हम मेहमानों की आवभगत करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड था किंग उस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से। एंड वाइज कॉन्वर्सेशन, और जो दोनों ने बातचीत की तो उसने बातचीत में भी बहुत अच्छी बातें की होगी, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया किंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो स्टिल टायर्ड। किंग अभी भी थका हुआ था, लेकिन किंग ने डिसाइड किया टू डिपार्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, कि मैं अगली सुबह ही चला जाऊंगा। और उसने क्या कहा? मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। आपने इतनी दयालुता मेरे ऊपर दिखाई, किंग ने कहा है ना, टू अ पुअर ट्रैवलर, मेरे जैसे गरीब राहगीर पर, क्योंकि वो राहगीर बनकर आया था भेष बदल के। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे बहुत दूर जाना है, तो मुझे आज्ञा दो, मैं यहाँ से जाऊँ अब। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट। अब वो जो शेफर्ड था, जो बुद्धिमान शेफर्ड था, वो क्या करता है? बिल्कुल स्ट्रेट उसकी आंखों में ही देखता है, राजा की आंखों में ही देखता है, उसको उसकी आंखों में ही देखता है। द शेफर्ड रिप्लाइड। उसने क्या कहा? जब राजा ने कहा ना कि आपकी आवभगत से मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे आज्ञा दो, मुझे बहुत दूर जाना है, तो शेफर्ड उसकी आंखों में देखते हुए क्या बोलता है? थैंक यू योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी हम किसको बोलते हैं? राजा को ही तो बोलते हैं। यानी शेफर्ड उसको पहचान गया। सोचो, वो भेष बदल के आया था राजा, फिर भी उसको पहचान गया। तो कहता है, जहाँ पना आपका धन्यवाद।
फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। आप मेरी झोपड़ी में, मेरी गुफा में आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश। किंग तो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई मैं तो भेष बदल के आया हूँ, फिर भी इसने मुझे पहचान लिया। एज वेल एज प्लीज, बहुत खुश भी था कि बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमान है ये तो। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, बहुत वाकई में ही बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद में ही सोचने लगा, आई नीड टू पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे ऐसे ही लोगों की तो ज़रूरत है जो दरबार में, जो मेरे लिए काम करे, राज्य के लिए काम करे। राजा ने यह सोचा। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district। फिर किंग ने क्या किया, उस शेफर्ड को, उस वाइस शेफर्ड को अपने एक छोटे से राज्य का गवर्नर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। Although he rose to power and dignity, अब तो उसकी पावर और डिग्निटी बढ़ चुकी थी, सम्मान बढ़ चुका था, उसका पावर, उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी। किसकी? शेफर्ड की, उस पुअर शेफर्ड की। द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो फिर भी वैसा ही नम्र बना रहा। उसने जो उसको पावर मिली थी उसका ना तो उसने नाजायज़ उपयोग किया और ना ही उसके अंदर कोई घमंड आया, वो उतना ही हम्बल बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। लोग उसको उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए, उसकी गुडनेस के लिए उसको बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, उसको प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सभी के लिए बहुत ही दयालु और बहुत ही न्यायपूर्ण था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country। अब वो क्योंकि गवर्नर बन चुका था और इतना अच्छा बुद्धिमान गवर्नर पाकर सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगे और उसकी तारीफ़ पूरे कंट्री में फैल गई। एक कि ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर है। Now the governor of the provinces grew terribly jealous। अब क्या हुआ, जो दूसरे गवर्नर थे, दूसरे राज्यों के गवर्नर थे, वो उससे बहुत बुरी तरह से जलने लगे कि हम तो इतने सालों से हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारी तो कोई फेम नहीं हो रहा है, हम तो इतने फेमस नहीं है जितना ये इतने दिनों में ही फेमस हो गया है। तो वो जलने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगे। दे सेड, वो क्या बोलते थे, ही इज़ अ वेरी डिसऑनेस्ट, बहुत डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। कीप्स हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल। क्या करता है, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है ना, उसका कुछ हिस्सा ही खुद के पास ही रख देता है, पूरा नहीं जमा करवाता है पैसे, थोड़ा खुद के पास ही रख देता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। उसने कहा, पता है आपको, ये खुद के साथ एक लोहे की संदूक भी लेकर हमेशा चलता है। तो क्यों लेकर चलता है, उसमें ये क्या करता है, टैक्स के पैसे बचा बचा के और उसमें डालता जाता है। तो क्यों लेके चलता है, तो ये उसकी संपत्ति है उस आयरन चेस्ट में। Perhaps he carried it in a treasure that he had secretly collected। तो शायद इसमें वो सारा जो ट्रेजर कलेक्ट किया है ना इसने टैक्स से, वो सारा इसमें भरकर अपने साथ ही लेकर चलता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, आफ्टर ऑल ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड। वैसे ही गरीब था तो इसके मन में लालच आ गया होगा। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और इस गरीब से तो क्या अच्छा बिहेव की हम आशा कर सकते हैं, ऐसे उसका मजाक उड़ाने लगे। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन। शुरुआत में तो किंग ने उनकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये शेफर्ड क्या बोल रहे हैं, इससे जल के बोल रहे हैं, उसको पता ही था। लेकिन बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर, लेकिन कब तक वो इन गवर्नर्स की बातों को इग्नोर कर सकता था। वो तो रोज़ रोज़ आके उसकी शिकायत करते थे। तो आखिर उसने एक दिन फैसला किया कि चलो देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड, क्योंकि हर दिन अलग अलग स्टोरी लेकर वो शेफर्ड की बातें करते थे राजा से। तो आखिर क्या किया राजा ने, वंस थिंग वॉज सर्टेन। तो आखिर कब तक वो इग्नोर करता, लेकिन एक बात तो उसने पता लगाई। जब सारी सबकी बातें उसने सुनी ना, शेफर्ड की अलग अलग बातें सुनी जब उसने, तो एक बात उसने पता लगाई। द किंग डिस्कवर्ड, किंग को ये बात तो पता चल चुकी थी। द गवर्नर डिड कैरी, कि हाँ ये जो गवर्नर है, नया गवर्नर है जो शेफर्ड से गवर्नर बना है, वो एक आयरन की यानी कि एक लोहे की संदूक हमेशा अपने साथ में लेकर चलता है। तो इसके पीछे क्या राज है, तो ये बात पता करने के लिए राजा ने उसको क्या किया, बुला भेजा। वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन। समन मीन्स होता है आदेश देकर
हाजिर होने का आदेश देना कि आप मेरे सामने हाजिर होइए। तो टू द पैलेस, तो उसने महल में उसको हाजिर होने का आदेश भेजा, उस गवर्नर को जो न्यू गवर्नर बना था वो। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, अब वो कैमल पर बैठकर आता है राजा के पास। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, हर कोई खुश हो गया कि अरे वाह मज़ा आ गया। क्यों खुश हो गया? खुश हो गए सारे गवर्नर जो उससे जलते थे वो सब खुश हो गए, क्योंकि वो जो फेमस आयरन चेस्ट जिसके बारे में राजा को इतना भड़काया गया था वो वर फास्टन, वो बंधी हुई थी सिक्योरली मतलब पूरी तरह से अच्छे से पैक होकर बांध कर वो लेकर आया था। बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की पीठ पर वो उस संदूक को भी बांध कर लेकर आया था। तो वो तो सब खुश हो गए कि आज इसकी सारी पोल खुल जाएगी, और राजा जो इतनी इसकी तारीफ़ है तो अपने आप ही ये पकड़ में आ जाएगा कि ये आयरन चेस्ट क्यों लेकर चलता है। आज इसकी सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा ने भी जब देखा कि हाँ ये संदूक लेके साथ में चलता है और आज भी लेकर आया है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया कि राजा को अब तो लगा कि हाँ इस संदूक में इसने पैसे भर रखे हैं, ज्वेलरी ये वो गोल्ड वगैरह सब भर रखे हैं। तो राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ही थंडर, वो एकदम जैसे गरजते बादल गरजते हैं तो ऐसे ही वो भी गरजा। राजा भी चिल्ला के बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, हमेशा तुम ये लोहे की संदूक साथ में लेकर क्यों चलते हो? वॉट डज इट कंटेन, क्या है इसमें आखिर? द गवर्नर स्माइल, अब वो जो शेफर्ड से गवर्नर बना था वो बेचारा स्माइल करता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को कहा कि चलो इसको चेस्ट को, आयरन चेस्ट को लेकर आओ नीचे, मतलब इसको उतारो। हाउ ईगरली द पीपल वर स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट। अब सारे जो आसपास के लोग थे, जो शेफर्ड, जो दूसरे गवर्नर थे, वो तो वैसे ही इसी इंतज़ार में थे, कितना इंतज़ार कर रहे थे वो तो कि ये संदूक खुले तो हमें पता चले, सारी इसकी पोल पट्टी सामने आ जाए। तो कितनी वेट कर रहे थे ये तो उसके लिए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? एंड इवन किंग हिमसेल्फ, किंग का खुद का भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब चेस्ट को ओपन किया गया, उसने देखा गया तो किसी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ना उसमें से गोल्ड, नो सिल्वर, नो जूल्स, ना उसमें से गोल्ड निकला, ना सिल्वर निकला, ना ही कोई ज्वेलरी, ना ही कोई आभूषण निकला। तो क्या निकला? ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल निकला उसमें से। वॉज ऑल दैट केम आउट, बस यही एक पुराना सा कंबल उसमें पड़ा हुआ था, वही निकला बस। होल्डिंग इट अप, अब इसने क्या किया, इसको होल्ड किया ऊपर उठाते हुए, प्राउडली, बहुत ही प्राउडली उस कंबल को उठाते हुए बोला, शेफर्ड बोला, दिस माई मास्टर इज़ ओनली ट्रेजर, यही तो मेरा ट्रेजर है मेरे मालिक। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, इसको मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट, लेकिन तुम इतने ऑर्डनरी सी ब्लैंकेट को अपने साथ में हमेशा लेकर क्यों चलते हो? ये तो एक साधारण सा कंबल है, इसको क्यों साथ में लेकर चलते हो? श्योरली यू आर गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, फिर इतना साधारण सा पुराना सा कंबल साथ में लेके क्यों चलते हो भाई? किंग ने पूछा। टू विच, अब शेफर्ड ने क्या आंसर दिया देखो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद अ क्वाइट डिग्निटी, बहुत ही शांति से उसका सम्मान के साथ उसका आंसर दिया। क्या बोला? दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, आपको पता है ये ब्लैंकेट, ये कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट वॉज स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम, ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा, मेरे को बचाएगा, सर्दी गर्मी बारिश से बचाएगा। कब? जब आप, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, अगर आप कभी भी मुझसे नाराज़ होकर या कभी भी आप मेरा ये जो नया आपने सारा लिबास दिया है, न्यू क्लॉक मीन्स वो जो लिबास जो लबादा पहन के रखते हैं गवर्नर बन जाते हैं, तो वो लंबा सा लबादा जो पहन के रखते हैं, कि अगर आपने कभी भी मेरा ये सारा लिबास यानी कि मेरी ये पोस्ट आपने ले भी ली तो ये पुराना कंबल मेरा साथ देगा। अब राजा को समझ में आ गया कि ये वाकई में ही बहुत ही हम्बल है, बहुत ही ऑनेस्ट है। नाउ द किंग
हाउ प्लीज द किंग वॉज, किंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ. एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर, और वो जो जेलस गवर्नर थे वो कितने शर्मिंदा हो गए. बिकॉज टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, गवर्नर बिकम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई. उस बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर की, शेफर्ड की बातें सुनकर बाकी सारे जो गवर्नर थे जो उससे जेलस करते थे वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि हमने इसको क्या सोचा और ये क्या निकला. नाउ दे न्यू, अब वो समझ चुके थे दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड हम्बलेस्ट, ये शेफर्ड वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा नम्र है. एंड द वाइजेस्ट, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है इन द लैंड, यहाँ पर इस धरती पर, इस कंट्री पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यही है. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उसी दिन ही किंग ने खुश होकर उसको और बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया है. देखो ये ईरानियन फोकटेल है, यानी ईरान में ये लोक कथा बहुत मशहूर है. ठीक है, जैसे बच्चे बच्चे को ये लोक कथा पढ़ी हुई है, उनको पता है. ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हो गया है. इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाती रहूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.